सर हाँ बट टीनेजर्स को भी कभी-कभी बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, वो किस वजह से? किसको? कभी-कभी बहुत ज्यादा ठंडी लग जाती है ये वैसे नहीं है, वो टेम्पररी होता है, उसको कभी कभी ठंडी लगती है। फिर भी रोज ठंडी लगती है तेरे को? हाँ नहीं होगा तो ठंडी लगेगी। हाँ ठीक है उसमें चर्बी कम है। आपके टीनेजर में चर्बी बहुत होती है, उनको ठंडी नहीं लगती। बहुत, जिसको जितना चर्बी, तो पता है ना, फैट रहता है इसके नीचे, तो फैट गिव्स इंसुलेशन। नाइन्थ में पढ़ा था हम लोग ने। एडिपोज टिश्यू गिव्स इंसुलेशन, तो हमको ठंडी नहीं लगती, बराबर ना? हाँ बस, तो जिसमें वो कम रहता है ना, चर्बी कम होगी तो ठंडी लगेगी, चर्बी ज्यादा होगी ठंडी नहीं लगेगी। अभी अगली बार से कोई अगर बोलेगा कि मेरे को गर्मी हो रही है तो बस समझ जाना बहुत चर्बी है, ठीक है? समझ गया ना? अब इससे मेरा फायदा होगा। साइंस का साइंस, फायदे का फायदा। किसी को गर्मी लग रहा रहेगा तो भी बोलेगा नहीं। हाँ क्या होता है गर्मी, ठीक है? सो चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। ओके, बाकी पूरा चैप्टर खत्म हो गया क्योंकि पीछे तो मैक्रोमोलेक्यूल्स, पॉलीमर्स वो सब कट हो गया है, तुम्हारा है ही नहीं, राइट? ठीक है ना? ओके, सो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विदाउट शोइंग द सर्कल्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब पता है तुमको क्या होता है? क्या होता है? ऐसा गोल, ऐसा करो, x0 खेलने का। सर एटम के बाद में डॉट्स से ओके, किसी भी एटम के बाद में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या तुमको पता है कि मीथेन का, चलो इथीन का बनाते हैं, इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता होगा? ओके, तो सबसे पहले मुझे पता चलिए, इन बोले, इथ मतलब 2 कार्बन लिख दिया, इन बोल दिया मतलब डबल बॉन्ड आएगा। ओके, सो इधर H आएगा, इधर H आएगा, इधर H आएगा, इधर H आएगा। क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है? ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ओके, और देखो ये मजेदार, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है लीनियर स्ट्रक्चर, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ओके, ये है लीनियर स्ट्रक्चर। और C2H4 ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बराबर ना? ओके, सब में फर्क है, समझो, ठीक है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला मतलब ऐसे लिखते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बोला मतलब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लियर दिखना चाहिए, बाकी H2 इधर उधर। और ये क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट? ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन डॉट, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो कैसे बनाएंगे अपन, बताओ? 2C लिखेंगे अपन, आगे इधर ना, नहीं इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, फिर इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, बीच में एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सच बोला देखा कितना जोर से सच बोला, ठीक है? एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है? सो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर हो गया, ठीक है? और हाइड्रोजन बाकी है, तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अभी क्या करने का? डॉट। डॉट नहीं बनाया मैंने, हाइड्रोजन का भी डॉट रहेगा ना, बराबर, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो जिधर भी मैं ना ये लाइन खींचने वाला हूँ उधर सब 2-2 डॉट है, बस दैट्स इट, छप्पर टिकली। ओके, एक होता है डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, सुना है तुमने कभी? एक होता है डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस है ना, तो एक का अगर एटम हम लोग ने डॉट से रिप्रेजेंट किया तो एक का क्रॉस से होगा। तुम्हारी बुक में शायद से कहीं तो भी
ये वाला 40 क्या उधर जाती है? अरे नहीं तो गलत। नहीं यहाँ पे भी आ रही है चमत्कार कर दिया एक बार बोलते हैं ये हमारे धंधे में जितना लॉस हुआ है सब भर जाए एकदम मन में सोचे सर। 115 हुआ है। और तुम लोग में से कम 5-6 रैंकर्स निकले लाइन से। सोच ऐसे सोच सर पेज नंबर 115 पे। सर इसने बोला और वो चुप हो गया। ओके सो पेज नंबर 115 पे है, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन है ये, है ना। तो देखो वहां पे क्रॉस भी दिख रहा है तुमको। ओके वो क्रॉस वाला जो है हाइड्रोजन के लिए, राइट, ठीक है। सो अगर डॉट क्रॉस बोल दिया ना तो कार्बन, फिर इधर कार्बन, इधर डॉट 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 डॉट, इधर डॉट 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 डॉट, सेम एटम रहेगा तो डॉट डॉट। अब ये डिफरेंट एटम है ना तो क्रॉस, ये डॉट क्रॉस है। अगर डॉट क्रॉस ऑफ मीथेन बोल दिया तो ऐसे डॉट डॉट डॉट, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ रहे? ओके तो ये जब हम लोग करते तो यहाँ पे इज्जत से लिखते हैं डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, एक्स मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। अगर तुमको फ्लिप करने का रहेगा तो कर सकते हो, बट फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। बट तुमको एग्जाम में ये ज्यादा पूछता है, ये याद रखो। ओके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस दिन हम लोग ने ऑक्सीजन का बनाया था, ओ फिर ओ ओल्ड लेडी, पता है ना, डॉट 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 डॉट, फिर इधर भी, ठीक है। दो ऑक्सीजन के बीच में ऐसे 4 था और इधर दो इधर दो, ठीक है। सो वो होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है मिथेनॉल वाटर, मिथेनॉल वाटर, ठीक है। सो मिथेनॉल कैसे बनाएंगे, मिथेनॉल, मीथेन प्लस अल्कोहल। हाँ मीथेन एंड अल्कोहल है। सो मिथेनॉल, सो मिथेनॉल मतलब CH3OH, बराबर ना। हाँ। कैसे सर आपको याद रहता है? याद नहीं रखता हूं मैं, मिथ बोला है ना, मिथ मतलब एक कार्बन, है ना, मिथ, ठीक है। ऑल बोला है मतलब एक OH, 3 जगह बाकी है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और क्या क्या दिमाग लगाना है उसमें, समझ रहे हैं, ठीक है। मेरे को याद नहीं रहता है। ओके सो ये मिथेनॉल हो गया। ये क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट। अभी इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने का है, तो ये कार्बन, फिर ये एक डॉट है ना, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दिख रहा है, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो एक इधर फिर H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H। ओके जितने बार तुमको डैश डालने का याद रखो। यहाँ पे OH का मतलब क्या होता है, OH मतलब ऐसा है, डैश O डैश H, ये है OH, ठीक है। तो ऐसा करके ट्राई करो। वाटर का क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2O रहता है तो मेरे को मालूम है, राइट। H2 मतलब एक्चुअली HOH, ओके दिस इज वाटर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, O और फिर ये इधर 2 बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे ऐसा, राइट, ओके 8 है ना, 2,6, तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो 2 बॉन्ड बनाता है, एक लेफ्ट में बनाया, राइट में बनाया, खत्म हो गया, ठीक है। कोई तुमको बोलेगा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर बनाओ, तो अपन क्या बोलेंगे, H डैश O डैश H, है, खत्म हो गया, HOH, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O, ठीक है, डन। हाँ ये लीनियर है, मतलब ये जो सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं ना लाइन से, ये डैश वो डैश, ऐसा फटाफट वो लीनियर है, हाँ। वाटर का नहीं आएगा, है ना, उसमें कुछ क्या लीनियर करना है, वो तो इतना छोटू चाहिए। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5, हाँ अब इसमें तुमको लिखना पड़ेगा, तैयार हो जाओ लिखने के लिए। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, ठीक है। तो मेरे पास पहला लीनियर स्ट्रक्चर ही मारा है उन्होंने, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। पहले कार्बन गिनने के, 4 कार्बन है, मिथ एथ प्रोब्यूट, बराबर, ठीक है। ओके तो मुझे पता है कि इसका पापा कौन है, ब्यूटेन, बराबर ना। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ऑल अल, है ना, कुछ लेना तो प्योर ब्यूटेन है ना ये, ठीक है। अब मुझे पता है कि ब्यूटेन में कितने टाइप्स होते हैं, एक ऐसा ब्यूटेन रहेगा,
एक आइसोब्यूटेन रहेगा जिसमें ये CH3 यहाँ से टक करके निकालूंगा मैं और इधर डाल दूंगा, है ना, इधर डाल दूंगा। हाँ सर, ऐसे ऐसे CH3 CH2 इधर CH3, ओके इधर CH3 रहेगा क्योंकि एक इधर हाइड्रोजन और यहाँ पे देख ये भी ब्यूटेन है, बट इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। क्यों आइसो मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग है, आइसोब्यूटेन। क्या इसमें नियोब्यूटेन बनेगा? नियो मतलब मालूम है ना, एक कार्बन के आजू बाजू और 4 कार्बन दिखने चाहिए, इसमें बन सकता है? जगह ही नहीं है, नहीं बनेगा। नियोब्यूटेन चालू होता है, सॉरी नियो चालू होता है पेंटेन से, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन हमने ऐसे बनाया था, देखो CH3 इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3, याद है? आइसोमेरिज्म के टाइम पे बोला था मैंने तुमको, ये देखो कितना कार्बन है, 5 है ना, सो इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। ओके, तो नियो के लिए एक कार्बन के आजू बाजू 4 चाहिए, तो नियोब्यूटेन कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये होता है आइसो, ये नॉर्मल है ना, इज्जत से सीधा सीधा है एन ब्यूटेन। ओके, सेकेंड वाला देखो CH3 CHOH CH3 CH3 CHOH CH3। अब ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अपन है ना इज्जत से लिखेंगे। पहले कार्बन, इधर देखो दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इधर H H H, इधर H इधर OH, देखो CHOH को ऐसे खोला और इधर H H और H, ठीक है। ये ऑल वाला है ना, ओके, तो ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल को कैसे लिखा जाता है पता है? पहले तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 पे आ रहा है ऑल, और यहाँ से गिनेंगे तो 1 और सेकंड कार्बन पे आ रहा है ऑल, तो इधर से भी गिनो या उधर से भी गिनो 2 ही है ना, तो अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 1 ये 2 ये 3, तो 2 पे ऑल है। ओके, तो इसका पापा कौन है? मीथेन इथेन प्रोपेन है ना, सो अपन लिखेंगे प्रोपेन। ओके, प्रोपेन, ई हटाएंगे, ऑल लगाएंगे, बट कितने पे है ऑल? 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, इसको 2 प्रोपेनॉल भी कहा जाता है, ठीक है, बट ये इजी पड़ता है, ई को हटाओ ऑल डालो, समझा? ओके, IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो तुमने देखा था? मेरे को डाउट लग रहा है। हाँ सर, एक टेस्ट ले लो फिर। सो नेक्स्ट वाले ना, संडे को तुमने प्रेशर आ जाएगा, नेक्स्ट वाले थर्सडे IUPAC नॉमेनक्लेचर का टेस्ट। सिर्फ उसका ही पूरा चैप्टर था? नहीं, सिर्फ उसका ही। मतलब सर आगे से एक क्वेश्चन। हाँ, मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं फोन रखूंगा रिकॉर्डिंग पे, तुमको यहाँ पे आने बोलूंगा, वो बोलूंगा करो सर बोर्ड पे वो भी एक्सप्लेन करते करते क्यों तेरा नाम बुक पर लिखता है? बिल्कुल नहीं, सही तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं YouTube वाला रिकॉर्डिंग करूंगा, है। ये 4000 लोग देखेंगे कि तुम कैसे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वाला CH3 CH2 COOH। अब देखो ऐसे में मेरे को समझता नहीं तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, ये वाला तो ऐसे में समझ जाते हैं, क्या बड़ा बात है। ओके, क्योंकि COOH तो हमेशा लास्ट में लगा रहता है, पता है ना, हमेशा लास्ट में रहता है, तो 1 पे रहेगा, भाड़ में गया। ओके, देन ये कौन सा वाला है? ऑइक एसिड वाला है ना। ओके, तो पहला वाला स्टेप क्या है? काउंट नंबर ऑफ कार्बन, पूरा पे 2। ओके, 2 दिख रहा है? नहीं, ये भी है। 3। हमेशा याद रखो कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको भी काउंट करना है। ओके, मतलब आपने वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। ओके, सो 1 2 3 है, 3 कार्बन है, सो मिथ इज प्रोप। ओके, पापा कौन है? प्रोपेन। अब यहाँ पे फेमिनिस्ट लोग आ जाएंगे, बोलेंगे हमारे पापा क्यों बोलता है, मम्मी भी चलेगा, ठीक है, झगड़ा नहीं करना, पेरेंट इन्हीं पेरेंट, ठीक है। सो प्रोपेन है, ई को हटाना है और ऑइक एसिड, OIC है ना, प्रोपेनोइक एसिड, दैट्स इट, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट वाला, हाँ, अब ये पता है मेरे को, अमाइन वाला है ना, ठीक है, अमाइन वाला है। सो पेरेंट कौन है?
इथेन, ठीक है, ई हटाने का और चुपचाप से क्या लगाने का, अमाइन। ये देखिए भिखारी वाला है, ए दे ना माइक, ए दे ना माइक। अगर यहाँ पे 3 रहता तो प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, पेंटेनामाइन, जो भी है पैरेंट जो भी रहेगा, ई हटा और चिपका दे, ठीक है। ये देखो जिसको चिपकाने का अपन कर रहे हैं उसको वो डब्बा है ना, देखो ई के जगह पे ये डाल रहे हैं हम लोग, कितना सिंपल है। अच्छा याद रखो ये जो आइसोब्यूटेन हमने लिखा है ना, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं है। नियोपेंटेन जो हमने लिखा है ना, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, दिस इज नॉर्मल, ओके, जो हम लोग ऐसे जनरल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। ये जो मैंने इज्जत से एन ब्यूटेन भी लिखा है ना, ये जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ब्यूटेन लिखो, ये करेक्ट है। ब्यूटेन बोल दिया मतलब चुपचाप से कार्बन कार्बन 4 लगाएगा, वो लाइन से और करेगा, खत्म, ठीक है। साइक्लो ये सब नहीं चलता है, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूं कि चलो आइसोब्यूटेन को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे, तो चलो करते हैं। हम लोग पहले देखेंगे ब्रांचिंग किधर है, ब्रांचिंग ये है ना, ठीक है। तो ये तो ब्रांचिंग हो गया, मतलब इसको हम नहीं गिनना है, अब हम सिर्फ ये कार्बन गिनेंगे। तो यहाँ से देखो 1 2 पे आया मिथाइल, बराबर, यहाँ से देखो 2 पे आया मिथाइल, तो इधर से ले उधर से ले कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 ये 2 ये 3, ओके। सो 2 मिथाइल, समझा, 2 मिथाइल, और ये पैरेंट कौन है, मीथेन इथेन प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 और मिथाइल के बीच में आएगा डैश, ठीक है। तो हमेशा ऐसे लिखते हैं कि ब्रांचिंग वाला जब भी रहेगा ना, तो स्ट्रेट चेन जो रहेगा उसका नाम इधर लिख लो पैरेंट का, और आगे सिर्फ एड्रेस लिखो कि जो ब्रांचिंग है वो कहाँ पे, ठीक है। अगर सोचो ये हमको लिखना है आईयूपीएसी, तो इसका आईयूपीएसी क्या रहेगा बताओ, ओके। फिर से वैसे ही करो, चलो ये ले लेते हैं अपन स्ट्रेट चेन, प्रोपेन आएगा, तो पक्का प्रोपेन तो 100% है, ठीक है। 2 पे है मिथाइल, 2 पे है मिथाइल, तो 2, कितना मिथाइल, डाइमिथाइल, ऐसे होता है 2, डाइमिथाइल प्रोपेन, और इधर डैश, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश। तो देखो इसको नॉर्मली बोलते हैं एन पेंटेन है, बट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में ये बोला जाता है, क्यों, क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक्चुअली एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है वो बताता है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी है, ये भी सर CH2 को क्या बोलेंगे, मिथाइल, नहीं, CH3 को, CH2 को क्या बोलेंगे, CH2 को कुछ नहीं बोलते बोलते हैं ना, डैश CH2 डैश को बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप, डैश CH2 डैश, इधर भी डैश, इधर कुछ रहेगा, इधर कुछ रहेगा, मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। बाकी कुछ नहीं बोलते, ओके। और कभी भी आईयूपीएसी में ब्रांचिंग बोल के CH2 आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि देखना CH2 रहेगा तो एक ब्लैंक है ना, अभी क्या करेगा उसका, हमेशा CH3 आएगा, C2H5 ही आएगा, इथाइल मिथाइल सब ऐसा अल्काइल ही आएगा कोई ना। डन। सो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों भी लिख लो, ये है नॉर्मल नेम, आईयूपीएसी ये है, ये नॉर्मल नेम है, आईयूपीएसी ये है। बाकी सब लिख लिया ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब मेरे को दिख रहा है कि ये अल्डिहाइड वाला ग्रुप है, बराबर, ओके। असल में कैसा दिखता है पता है, C इधर H इधर H इधर H इधर C डबल बॉन्ड और इधर H, याद रखना ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखता है, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये है लीनियर फॉर्मूला, ओके, दोनों लिखना, ठीक है। सो अब ये देखो यहाँ पे भी कार्बन है, मतलब इसको भी गिना जाएगा,
पापा कौन है इसका? इथेन है ना। सो हमने लिख लिया इथेन, ई गायब होगा इथेनॉल और आ जाएगा, खत्म, एकदम इजी है ना, इथेनॉल। ठीक है, तो सोनल, कोमल, सारा अल्डिहाइड होता है। सच्ची में तुमको नहीं पता था ना, आप पता है ना। हाँ, तो जब कोई ऐसा तुमको मिले तो याद रखना यू आर अल्डिहाइड। ठीक है, ओके। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बनेगा भाई? अभी इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये C इधर H इधर H इधर H इधर CO, मतलब ये कीटोन वाला डबल बॉन्ड CH2 और CH3। ये क्या है? स्ट्रक्चर। ये क्या है? लीनियर। ओके, गिनना तो सबको है, राइट? तो कितना कार्बन दिख रहा है? 1 है ना, 1 2 3 4। गणपति दा इतना भी बोलने को नहीं आता। ठीक है, तो अब देखने का अगर कीटोन, ये देखो ये फंक्शन ग्रुप है ना, सो इसको कौन सा वाला नंबर देंगे हम लोग? 2 क्योंकि यहाँ से लिया तो तीसरा है वो, और यहाँ से लिया तो सेकंड है। ओके, हमको हमेशा अपर रैंक में आना होता है। ठीक है, सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। पापा कौन है? ब्यूटेन है ना। ठीक है, तो ई को हटाएंगे अपन, 2 पे आएगा ओन। ठीक है, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूट टू ओन भी लिखते हैं उसको, या तो टू ब्यूटेन ओन भी लिखते हैं, ये इजी पड़ता है। ठीक है, इसमें इजी याद रखने को क्या आता है? ई हटाओ और चिपकाओ। ठीक है, देन अभी क्वेश्चन नंबर 7। सर 6 किधर गया? तो 7 आईयूपीएससी वाला है ना, तो लाइन से खत्म कर लेते हैं। अभी अपने आईयूपीएससी के लिए हम लोग ने वार्म अप किया है ना, तो एक्सरसाइज भी वही करेगा। तंगड़ी का वार्म अप करेगा तो तंगड़ी का एक्सरसाइज करेगा। और लेग डे सबसे ज्यादा टफ बोलते लोग जिम में जाते तब, दूसरे दिन चल नहीं पाते वो, सीढ़ी से उतरते रहे। हिंदी में बोलते हैं ना, मेरे कदम डगमगा गए। ये बस अच्छी होता है वहाँ पे। हाँ यार, माँ कसम सही है। क्या मैं टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ? देख तेरे सामने बढ़ा रहा हूँ, 26 27। ठीक है, पंखा में करता हूँ लो। ठीक है, नहीं बंद नहीं करूँगा, बंद करूँगा मैं मर जाऊँगा। बंद नहीं होगा। I adjust a bit, you adjust a bit। है ना, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। Really adjust, come on। सर क्लोरो, हाँ बोल। उसमें समझ Cl आया तो क्लोरो, Br Br आया तो ब्रोमो, आयोडो, है ना। आज हमारी रुता ने भी एडजस्ट किया बेचारे, है ना। चाबी नहीं था तो टीचर और रुता अकेले रह गए, बेचारे ने सीढ़ी में बैठ के पढ़ा है लेक्चर पूरा का पूरा, है ना। नहीं तो उसके पास चांस था, वो घर पे जा सकती थी, घर उसका बाजू में ही है। ये मेरे को 2 साल के बाद पता चला। है ना, बड़ो गई नहीं। तो अब बनिए वो 10वीं की बच्ची। ठीक है, क्या तुम 10वीं के बच्चे हो? नहीं ना। 10th स्टैंडर्ड का बच्चा बनना इज अ माइंड सेट, पता है तुमको? ओके, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा मतलब ये नहीं कि तुम अब अपनी किताबों के आगे ऐसा एक्स बनाते हो। अरे 10 रोमन साइन में ऐसे x मतलब 10 होता है, पता है? हाँ वो लेट करेंट। ठीक है, ओके। सो वो जब तुम अपनी किताबों में बनाने लग गए, इसका मतलब ये नहीं तुम 10वीं में पहुंच गए। 10वीं में तब तुम पहुंचोगे जब तुमको ऐसा दिल से लगेगा अब मैं 10वीं में पहुंच गया, यार ये सीरियस हो रहा है। ठीक है, मैं मजाक में चालू तो कर दिया। ओके, अब टेस्ट में पड़ रही गालियां। ठीक है, सबने बोला था 9वीं कठिन है 10वीं आसान है, बट कोई ये नहीं बोला कि 10वीं में पढ़ना ज्यादा होता है। 10वीं आसान है यार, 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस कम है, इजी है।
ओके ठीक है, इजी है, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स है लेंथी। वो तुमको पढ़ना पड़ता है। आगे के 2 पढ़ते तो पीछे का गायब हो जाते सब है ना। तो लिखने के प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, फॉर्मूला के लिए चार्ट बनाना पड़ता है, इधर उधर सब जगह लिखना पड़ता है। ओके, अपने दोस्तों से छुपना पड़ता है, कहीं बुलाना ले साला मेरे को है ना। बुला लिया, ना बोलना तो हमको आता नहीं, हम बोलते हैं हाँ चल, ठीक है। उसका भी टाइम बर्बाद, मेरा भी टाइम बर्बाद है ना। हैरी पॉटर देखी तुमने मूवी? चेंबर ऑफ सीक्रेट्स देखी है? हाँ। उसमें रॉन चेस खेलता है। ओके, नेविल को वो लोग पेट्रिफिकेशन चार्म से है ना ऐसे पत्थर बना देते हैं, और उसके लिए हरमानी को मिलते हैं 50 पॉइंट, 50 से 100, आई डोंट नो, मेरे एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है। नहीं तो मैं पढ़ता, याद भी रखता, ठीक है। तो उसमें एक डायलॉग होता है कि किसी के भी अगेंस्ट जाना इजी होता है, बट अपने ही खुद के ही दोस्तों के अगेंस्ट जाना बहुत हार्ड होता है, राइट। उसको ही तुम किसी चीज के लिए रोक रहे हो, इट्स टफ। ओके, टू से नो टू अ फ्रेंड इज वेरी टफ, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलना सीखो, इट्स टफ, डू टफ थिंग्स। ओके, दोस्त बोलो चलो आज पबजी खेलेंगे रात को 11 बजे, बोलेंगे मेरा मोबाइल खराब हो गया टूट गया है, मम्मी लेके गई। तो फिर भी आप वही मोबाइल से बात कर रहे हैं। हाँ, फिर भी आप वही मोबाइल से मैसेज किया, उसमें बात कर रहे हैं। उसने 11 बजे बोला था, सर, तो वो फ्यूचर का टाइम बता रहा है। ओके, ये सिम मेरे पापा के फोन में है। तुमको पता है इतना बोलने के बाद है ना कोई दोस्त फोन नहीं करता, बोल के देखो, ये सिम पापा के फोन में है, देखना तुम व्हाट्सएप का जो फालतू मैसेज सब बंद हो जाए, कुछ नहीं आएगा, गायब, ठीक है। कोई फोन करे तो उसको डाउट्स पूछना चालू कर दो, ये मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन तेरे को आता है क्या, देखो तुमको नंबर ऑफ कॉल आने बंद हो जाएगा। ये तो फोन करके सीधा सीधा चिपका देता है, करो ये। हेलो स्टीवन, फ्री है क्या? फ्री बोलने से पहले बोलने का अरे ज्योमेट्री का एक्सरसाइज का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कैसे कर रहे हैं? मैं जब से कर रहा हूं, मेरे को समझ रहा नहीं है। अरे वो छोड़ना, नहीं नहीं तू छोड़, मैं फ्री बता, ठीक है। ओके, ऐसा पकड़ना चालू कर देने का, करो सही में, इट्स वेरी टफ। अभी देखो तुम लोग को मैंने सिर्फ केवल 15 पेपर दिए, और देखो तुम लोग वैसे सब बिल्ड होना चालू हो गया, साला कब करूंगा मैं ये। ओके, और जब मैं तुमको बोल रहा हूँ पूरे 17 सेट करने तुमको मिनिमम, तो सोचो क्या होने वाला है वो। एक दिन में होता है, फर्स्ट सेट है, हमें और इतनी भी विश पूरी नहीं करता मतलब, ठीक है। ओके, तो बहुत मेहनत करना है, बहुत रगड़ना है, मतलब एक एक मिनट जो तुम्हारा जा रहा है ना अभी, तो सही में कुछ तो भी एकदम प्रेशियस है वो। ओके, इट्स योर प्रेशियस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, ठीक है। तो सब याद रखो भाई। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दीज आईयूपीएससी नेम्स। पहला वाला नाम दिया है उसने मेरे को पेंटेन 2-ON। ओके, अब ये एकदम आसान है, पेंटेन बोल दिया है, मतलब बिंदास 5 कार्बन चिपका देने के, सोचने का नहीं, सोच के भी नहीं आता वैसे, सोच के क्या करोगे? क्या मेरे को 2 पे ON दिख रहा है? है ना, मतलब 2 पे अपन ने चिपका दिया O, बाकी भर दिया हमने H से, इधर एक 4 बन गए तो इधर H नहीं लिखना गलती से, ठीक है। ये H हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, पर तुमसे एक्सपेक्टेशन रहेगा लीनियर चिपकाओ, तो बनाओ लीनियर। क्या है ये? CH3 है क्या नहीं? ये CO है क्या नहीं? ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है, टीचर सीधा आंसर। कितना आसान है ना। सेकेंड वाला देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन दिया है, ओके, 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। सो पहले यहाँ पे दिख गया मेरे को ब्यूटेन है, तो बिंदास 4 चिपका दिया मैंने। 2 पे है क्लोरो, 2 लिख इधर और इधर लिख दे Cl, खत्म हो गया। ये देख 2 मार्क्स तो फ्री बुकट है, बोर्ड चाहता है कि तू नंबर लाए। 2 मार्क्स के लिए होता है। अरे फिर ओके, या तो बोलेगा ये लिखो 2 मार्क्स, या तो बोलेगा कि ये बनाओ, ये बनाना आसान है। नाम लिखने के लिए भी 2 मार्क्स। हाँ, ठीक है। ओके, तो अभी इसका लीनियर क्या रहेगा? देखो CH3 बराबर, अब ये क्या रहेगा? देखो CHCl, है ना, CHCl, इधर क्या आएगा? CH2, इधर क्या आएगा? और खत्म।
हम लोग एग्जाम में ऐसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। बिल्कुल, मैं लिख रहा हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मेरे को नहीं आता ये लिखने। ठीक है, हाँ उसका मार्क्स होगा ना structure बिल्कुल का। नहीं। ओके, वो ऐसे ही है कि अलजेब्रा में तुम लोग रफ करते हो, बिना रफ किए वो आंसर आएगा नहीं। हाँ। रफ का मार्क्स मिलता है क्या? नहीं। बस वैसे ही हो। सर पर इधर तो समझेंगे कैसे कि अंदर से राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड से लेके। कौन सा इजी लगता है कर। 2 क्लोरोब्यूटेन बोल दिया ना, तो इधर भी लिखेगा तो भी तेरे को इतने नंबर मिलने वाले। ओके, जब तेरे पास चॉइस है तो क्यों ना सीधा लिया जाए, है ना। आज कुछ तूफानी करते हैं वो सिर्फ वहां पे होता है, एग्जाम में तूफानी नहीं करने। एग्जाम में वही क्वेश्चन को हाथ लगाने का जो तू 25 बार कर चुका है, क्योंकि वो रॉन्ग नहीं होगा। आज अपनी नया ट्राई करते हैं, वो नहीं करने का। ठीक है, ओके। बिस्लरी का एडवर्टाइज है, प्ले सेफ। ओके, एक कितने एडवर्टाइज याद रखने पड़ते हैं तुम्हारे चक्कर में। नेक्स्ट वाला ये हो गया भाई, खत्म करो फटाफट। तो ये चैप्टर का वेट कितना है? ना 80 किलो। मतलब बोर्ड में कितने मार्क्स का आएगा? अरे वो बाद में देखेंगे, पहले सीख तू पहले। हमारा टाइम हो गया बाय द वे। ओके, अपन ये खत्म करके जाए क्या? हाँ चलेगा। ओके, सो प्रोपेन टू ऑल, इधर दिख गया प्रोपेन। सो 1 2 3 है ना, क्या दिख रहा है 2 पे? ऑल। बिंदास इधर OH और सब जगह H H H, पैरेलल लाइन नहीं है ना, H H राइट, इधर H इधर H इधर H। अब इसको लीनियर बनाओ, क्या दिखेगा? CH3 CHOH CH3। कितना आसान है ना। हाँ। ओके, मीथेनॉल, ये जो नहीं लिखा वो गधा है ना, मीथेनॉल। तो चुपचाप से CH3OH मीथेनॉल है, क्या दिमाग लगाना है इसमें। ओके, स्ट्रक्चर बनाने का रहेगा तो इज्जत से C, ठीक है। ओके, इसने स्ट्रक्चरल फार्मूला, भाई साहब ये क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला है, मतलब इसको मार्क्स है ना, क्योंकि उसने बोला है स्ट्रक्चरल फार्मूला। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्म। ठीक है, इज्जत से उसने बोला है स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो, तो चलो लिख देते हैं भाई। COH हो गया, इधर H इधर H इधर H, दोनों लिख के आओ, क्योंकि बताया नहीं है लीनियर चाहिए कि नॉर्मल चाहिए ना, दोनों लिख के आओ। स्ट्रक्चर फॉर्मूला कितना है? हाँ ठीक है, बट बेस्ट कौन सा स्ट्रक्चर, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर बोला तो बोलेगा ये एक्सपेक्ट किया था, वो एक्सपेक्ट किया था, लफड़े नहीं चाहिए। इसको देख के तो ये लिख रहे हैं हम लोग। जब तक अपन सोचेंगे कि लिखना है कि नहीं लिखना, तब तक वो लिख के मोकड़ा हो जाएगा। ओके, यहाँ पता क्यों हो सकता है मोकड़ा बोला सर, आपने तो मोकड़ा। अरे ना वो बोलने नहीं आता, तो समझ गया ना। हाँ, बस ठीक है। तो ब्यूटेनोइक एसिड है ना, ब्यूटेन लिखा है सीधा सीधा, 1 2 3 4 है अपने पास। ओके, ऑइक एसिड बोल दिया है, मतलब इधर OH लगेगा, ये बचने का यहाँ पे। अलग से ऐसा C डाल के OH मत डाल देना स्टूपिड जैसा। ऑइक बोल दिया मतलब दैट्स 1 कार्बन इज काउंटेड, और बाकी रहेगा H। तो आएगा ये CH3 CH2 CH2 COH। हम लोग संडे को करेंगे ना मेटल्स नॉन मेटल्स, उसमें किसमें डर लगता है तुमको एक्चुअली, वो मतलब स्टार्टिंग का ऐसे पार्ट है उसमें, क्योंकि बाकी का वो तो कुछ नहीं नहीं। नहीं नहीं पीछे वाला वो जो 3 एल्युमिनियम वो। अच्छा टाइम लेके आओ, तो देखते शायद पूरा 1.5 मतलब मोर देन हाफ द चैप्टर कैन बी कंप्लीटेड इजीली ऑन संडे। हाँ, ये वाला एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। बहुत आसान है, हमेशा ऐसे बोलने का। ऐसा मेरे टीचर ने मेरे को बोला था, मेरे को मैथ्स से डर लगता था, तो मेरे को बोलता था गिवन से पहले क्या बोलने का, बहुत आसान है। फिर इसके बाद लिखने का गिवन। ओके, देन उसके बाद ब्यूटेनाइक हो गया, देन है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इथेनॉल है ना। चलो मिस हो गया। ओके, EF ले लिया मैंने।
प्रिंटिंग मिस्टेक। नहीं मतलब मेरे यहाँ पे तो मैंने पर्पसली ई और एफ देख लिया, हाँ ई जी देखा ही नहीं। ठीक है, ओके। सो 1 ब्रोमोप्रोपेन है सपोज, तो यहाँ पे एक जैसे दिख रहा है प्रोपेन है, मतलब 1 2 3 रहेगा। 1 पे है ब्रोमो, दिख रहा है? हाँ। तो मेरे पास मर्जी मेरा इधर ब्रोमो लगाऊं या इधर ब्रोमो लगाऊं, डजंट मैटर। ठीक है, इधर लगाते हैं, अच्छा दिख रहा है इसके लिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इधर भी लगा सकते, तो इधर H H H आएगा, इधर H2, और ये देखो 2 बन गया, इधर 2 बाकी है, तो ये होगा CH3 CH2 CH2 Br। सर नीचे भी लिख सकते हैं ना Br? बिल्कुल, बट लीनियर को लीनियर इसके लिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन में रहते हैं। वो ब्रांच हो जाएगा ना। हाँ, इसमें लिख सकते हैं, इधर इसमें नहीं लिखना, हाँ। इसमें Br इधर लिख सकते हैं। ठीक है, देन है इथेन अमाइन, ये तो मैं लिखना ही मतलब शर्मनाक बात। इथेन अमाइन तुमको आता है कैसे लिखते हैं? अमाइन मतलब NH2, इथेन मतलब 2 कार्बन रहेगा और चुपचाप NH2 लिख देना है। यहाँ पे H H H, इधर H इधर H, मतलब CH3 CH2 NH2। नेक्स्ट वाला है ब्यूटेनोन, 4 कार्बन है, सीधा सीधा 4 लिख दिया, और ब्यूटेनोन है। ओके, सो डबल बॉन्ड रहेगा। ओके, डबल बॉन्ड O, राइट? C डबल बॉन्ड O कहाँ पे करेंगे? आप देखो यहाँ पे तो नहीं कर सकते, है ना, यहाँ पे नहीं कर सकते, तो बचा सिर्फ या तो ये या तो ये, इसीलिए यहाँ पे ब्यूटेन 2-on ब्यूटेन 3-on नहीं लिखा है। 4 है, ब्यूटेनोन है, मतलब वो 2 ही रहता है हर बार, इधर से भी गिनो तो भी 2 ही है, इधर से भी गिनो तो भी 2 ही है, समझ रहे? ओके, ठीक है, सो इधर आएगा डबल बॉन्ड, इधर CH3, फर्स्ट इसमें इधर कुछ होगा नहीं, सर वो। नहीं C डबल बॉन्ड ऐसा साइड में नहीं लगता ना, क्योंकि पता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ठीक से तुमने देखा है, ऐसे लिखा रहता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी डैश है इधर भी डैश है, मतलब इधर कुछ आएगा इधर कुछ आएगा। ठीक है, ओके, सो ये 4 बना चुका, ये H ये H ये H ये H और ये H, लीनियर लिखेंगे इधर से, तो CH3 CO CH2 CH3 और मार्क्स में कितना है? 925। बस ठीक है, आप जा सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे वापस। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसी रिकॉर्डिंग में तुम लोग देख सकते हो, फिर मैं लेट जाता हूँ। नहीं नहीं करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 6 ये टाइम लग जाएगा। ओके, सो मैं इसी रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू करूंगा, मैं भेज दूंगा, तुम देख लेना। कैसे निकलोगे पता नहीं, उड़ी मार के जाना सर पड़ेगा। पॉज कर देते ना। हाँ, पॉज कर दे। चलो, क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो सब बच्चे चले गए हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 आई विल रिकॉर्ड एंड देन सेंड देम। तो चलो शुरू करते हैं, अपन देखते हैं। तो थोड़ा सा शायद आवाज गूंजेगा, ऐसा हो सकता है। So question number 6 is identify the type of following reactions of carbon compounds. पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 OH का बन जाता है CH3 CH2 COOH। ओके, तो ये कैसे बना है? तो सिंपल, अगर याद होगा तुमको कि हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, KMnO4 यहाँ पे रहेगा, KMnO4 एज एन कैटलिस्ट। ओके, और O ऐड होता है, जब O ऐड होगा तो कहां पे ऐड होगा? इधर। ओके, और H2 निकल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे देखो C, ये वाला C है वो, OH के जगह पे OH है, और ये देखो H2 के जगह पे क्या आ गया? O। तो कौन से टाइप का रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला रिएक्शन है हमारे पास CH3
CH2 CH3 और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 टाइम्स वाटर बनता है। कॉमन सेंस दिख रहा है तुमको, ये क्या है? ठीक है, ये है कंबशन रिएक्शन। यहाँ पे टेक्स्ट बुक वालों ने यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिखा है O2, बट ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं होगा, तो दिस इज कंबशन रिएक्शन। क्यों? किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर मैं बर्न करूं, जलाऊं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी मुझे ये मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है? कंबशन। ओके, ये कंबशन रिएक्शन है। देन नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस ब्रोमीन। ठीक है, और इन्होंने दिया है यहाँ पे CH3 क्या बनता है, दिया है CH3 CHBr CHBr और CH3। तो ये क्या है? तो यहाँ पे देखो, ऐसा वाला रिएक्शन हमने देखा था कि अगर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा, या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और हम ऐड कर रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इवन हाइड्रोजन कुछ भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ओके, तो इसको टूटेगा करके भी नहीं बोल सकते हो, ये ऐसे दिख रहा है अभी HH। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये देखो, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये Br ऐड होगा यहाँ पे, ये Br ऐड होगा यहाँ पे, और बनेगा ये। तो इसको कौन सा रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं? एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन है, इसको ब्रोमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रोमीन ऐड हो रहा है, सो एडिशन रिएक्शन है। क्लोरीन ऐड हो, ब्रोमीन ऐड हो, है ना, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वाला है CH3 प्लस क्लोरीन, और फिर क्या लिखा हुआ पता है? कि CH3 CH2Cl एंड HCl। ठीक है, ये देखा हुआ है हमने, क्लोरीनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, राइट। देखो, एक हाइड्रोजन के बदले एक क्लोरीन ऐड हो रहा है। ओके, एक हाइड्रोजन निकल गया तो कितना हाइड्रोजन बच गया? CH2, एक क्लोरीन ऐड हो गया, CH2Cl। असल में क्या होता है पता है ना? CH3 यहाँ पे CHH है, ये क्लोरीन मतलब ClCl है, ये H और Cl चला जाता है और एक क्लोरीन ऐड हो जाता है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl और H और Cl चले जाएंगे। तो ये टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बराबर ना? वन हाइड्रोजन इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, तो ये है। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए आप, पॉज करके सब लोग, और फिर आगे बढ़ते हैं। Then next is CH3 CH2 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 OH, और फिर इसमें से क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो देखो, इसमें से वाटर निकाल रहा है ना वो। ओके, इसमें से वाटर निकाल रहा है, मतलब कौन सा टाइप का रिएक्शन है? किसी से पानी छीन लेता है। कौन पानी छीनता है? याद है, एक अपना दोस्त था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था। यहाँ पे टेम्परेचर था हीट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस कितना था ढूंढो, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ओके, बट ऐसा वाला दोस्त जो आपसे पानी का बॉटल छीन लेता है, वो H2SO4 था। अब देखो, इसमें से OH उड़ेगा, OH जिस कार्बन में से उड़ता है उसके बाजू वाले कार्बन में से H उड़ता है। ओके, तो असल में ये दिखता है ऐसा, CH3 CH2, ये CH2 मतलब ऐसे, और ये CH2 मतलब ऐसे, और ये OH लगा हुआ है इधर। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये H और OH चले जाते हैं, बन जाता है वाटर, और ये H चला गया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, है ना, बॉन्ड टूट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, ओके, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे और बनेगा ये, करेक्ट। तो मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये है ब्यूटेनॉल, और ये बन गया है ब्यूटीन। किसी भी अल्कोहल का अल्कीन बनता है प्लस वाटर, तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन।
ओके, पूछा है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो डिहाइड्रेशन है ये। देन नेक्स्ट वाला लेते हैं, CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ क्या बना रहा है, देखो CH3 CH2 COONA प्लस वाटर, राइट, ठीक है। तो ये है प्रोपेनोइक एसिड और ये है बेस, तो ये बनेगा सॉल्ट, ये बनेगा वाटर। एसिड, ये एसिड है ना, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। बाय द वे, अगर ये प्रोपेनोइक एसिड है तो क्या बनेगा पता है, सोडियम प्रोपेनोएट, ओके, सोडियम प्रोपेनोएट, अगर ये प्रोपेनोइक एसिड है ना, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये बनता है, ठीक है। चलो अब लास्ट है हमारे पास, ये है CH3COOH, मतलब ये एसिड हो गए, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, मीथेन, इथेन है, इथेनोइक एसिड है ये, प्लस अल्कोहल है CH3OH, मिथेनॉल है ये, ठीक है, ओके। यहाँ पे कंडीशन डालना है आपको, कौन सा कंडीशन होता है, और इन्होंने डायरेक्ट कंडीशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है, ठीक है। ये कमेंट में तुम लिख के बताओ क्या कंडीशंस है, टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है, बट ये रिएक्शन करते टाइम हमने देखा तो था, ठीक है। सो देखो, बताओ मेरे को नीचे लिख के क्या क्या है। सो मुझे अभी तक ये पता है कि ऑर्गेनिक एसिड है, ये अल्कोहल है, जब ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल साथ में मिलेंगे उसको मैं हीट करूंगा, हीट तो था, ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टर, ओके। जैसा NaOH बिहेव करता है वैसे ही मैंने पिछले बार बताया था CH3OH लगेगा, है ना, ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा, ओके, ये टूटेगा, ये यहाँ पे फिट हो गया, तो CH3COO CH3, और ये H और OH चले गए, वाटर बन गया, राइट। इसको क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल एस्टर, डाइमिथाइल एस्टर, या तो ये एस्टर बन रहा है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आपके सारे ABCDEFG तक दिया हुआ है, सारे रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, पहचानो कि कौन से वाले रिएक्शन है। होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 9 हम लोग ने काफी जल्दी किया, बट इट वाज रिवीजन, राइट। हम लोग अगली बार जब मिलेंगे, मे बी संडे को, है ना, तो मैंने अभी बोल के रखा है कि संडे को हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिवीजन चालू करेंगे, ठीक है। सो चलो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।